गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सुजाता, आप लोग को स्वागत करती हूँ शिक्षा विद सुजाता में। आज यहाँ पे मैं गेट 2026 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ। आइए देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे मोस्टली 4 सेक्शन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट का। जैसे कि आप लोग को पता है, अभी रिसेंट 2025 का गेट ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो बीटेक का स्टूडेंट्स है, जो अभी थर्ड ईयर में एंट्री कर चुके हैं, जो फोर्थ ईयर में, वो लोग अभी कंटिन्यूसली मैकेनिकल गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी रिसेंट अभी बार का एग्ज़ाम भी होने वाला है मार्च 8 टू मे बी मार्च 8 और 9 को। यहाँ पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है उसका 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेक्शन 2 में अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन है, एंड सेक्शन 3 में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, एंड सेक्शन 4 में मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। मैं यहाँ पे हर एक सेक्शन वाइज ही आपको, जैसे कि आप सेक्शन 1 देख रहे हैं, यहाँ पे उसका पूरा ब्रीफ सिलेबस जो है ये मैं वहाँ पे मेंशन किया हूँ। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर सेक्शन 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ मैंने लिख दिया हूँ। जैसे कि लिनियर अलजेब्रा है। लिनियर अलजेब्रा में क्या क्या आता है? मैट्रिक्स अलजेब्रा, सिस्टम्स ऑफ लिनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, एंड कैलकुलस में फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट फॉर्म्स। ये सब चीज जो है, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजीज, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये ऑलरेडी हम लोग का क्या होता है ना, जब बीटेक का 4 ईयर होता है उसमें ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3, 4 में ये ऑलरेडी हो चुका है। तो जो लोग अभी कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, तो वो लोग के लिए बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि ये सब ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं। और जो लोग थोड़ा गैप दे के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं कोई एमटेक कर रहे थे, कहीं कहीं जॉब कर रहे थे, फिर अभी उनको मन कर रहा है कि नहीं, गेट देना सही रहता है, क्योंकि गेट का बेसिस, स्कोर का बेसिस में आपको आईआईटी में मास्टर्स का एडमिशन भी मिलता है। वो लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऑनलाइन इतना सारा सोर्सेस भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और सेक्शन 2 में है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन। यहाँ पे मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया हूँ हर टॉपिक को। जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं हम लोग, और थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, वाइब्रेशन, मशीन डिज़ाइन। ये जो 5 सब्जेक्ट है ये सेक्शन 2 में आता है, जिस अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन में आता है। इस सब कुछ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इन बीटेक का टाइम में, बी का टाइम में। तो ये भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी है ये सब। तो फिर सेक्शन 3 में आती है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल साइंस में फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक्स, फोर्स ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, ये सब, फ्लूइड एक्सेलरेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मोमेंटम, बर्नौली इक्वेशन, उसमें हम फ्लूइड फ्लो, कंप्रेसिव फ्लो, इरिवर्सिबल फ्लो, रिवर्सिबल फ्लो, ये सब देखते हैं। एंड हीट ट्रांसफर में कितना मोड है। हीट ट्रांसफर जब होता है, हीट एक बॉडी से अनदर बॉडी को ट्रांसफर होता है, उसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो फिर थर्मोडायनामिक है। थर्मोडायनामिक जो है ये फर्स्ट ईयर में रहता है। तो इस सब्जेक्ट में अगर आपको बेसिक क्लियर है तो हीट ट्रांसफर और जो मैं प्रीवियसली आपको बोल चुका हूँ वो सब आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। और उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या क्या है? पावर इंजीनियरिंग, जिसमें एयर एंड गैस कंप्रेशर भी आता है, आईसी इंजन आता है, डीजल इंजन आता है, एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये भी ऑलरेडी अब 5th सेमेस्टर में बी और बीटेक में पढ़ते हैं। चलिए सेक्शन 4 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 4 में मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मोस्टली मटेरियल्स में इंजीनियरिंग मटेरियल आता है, जिसमें हम कोई स्ट्रक्चर हो गया, उस स्ट्रक्चर का कोई एक कंपोनेंट हो गया, उस कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, फेस डायग्राम क्या क्या है, जैसे एफसीसी, बीसीसी, एचएफसी जो होता है, वो सब के बारे में। हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल। यहाँ पे ट्रेस एंड डायग्राम ऑलरेडी
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर इंजीनियरिंग मटेरियल इज वन इज द ट्रू और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मोस्टली ये रिलेशनशिप को दिखाता है, कैसे स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज का रिलेशनशिप होता है। एंड कास्टिंग फॉर्मिंग जॉइनिंग प्रोसेसेस ये मैन्युफैक्चरिंग में आती है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोस्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसको मोस्टली कन्वेक्शनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो पहले बहुत पहले होता हो रहा था, जैसे कास्टिंग फॉर्मिंग जॉइनिंग हो गया, और अभी अभी जैसे हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को एंटर कर रहे हैं। तो वो क्या होता है ना, नॉन कन्वेंशनल और नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज द मेसनिंग एंड मेसिंग टूल ऑपरेशन भी है इसमें, इस सेक्शन 4 में जा रहा है। मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कार्ड का उसके बारे में थोड़ा बड़ा 2 मार्क, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल्स, इन्वर्टर कंट्रोल्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये सब आपका 4 पार्ट में आता है। तो ये जो हो गया, मैं इसको आपको बस ब्रीफली क्या क्या है आपका 2026 गेट मैकेनिकल में क्या क्या सिलेबस में आएगा वो बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लाइक होगा, मतलब आप लोग को अच्छा लगेगा, पसंद होगा, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। जैसे कि आपको हर एक सेक्शन का, हर एक टॉपिक को लेके एक एक वीडियो बनाऊंगी आप लोग को, आपका गेट प्रिपरेशन में आप लोग का साथ रहूंगी। And thank you for watching my video. Please subscribe and share, comment. Thank you very much.